नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा समाज यूट्यूब चैनल की इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंद कर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मतदाता मतदान से विमुख क्यों होता जा रहा है। राजस्थान में लोकसभा के पहले चरण में जिन 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ, वहाँ मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा। आखिर क्यों मतदाता वोट नहीं डालना चाहते? ऐसी कौन सी वजह है जो इस बार मतदान प्रतिशत शेयर बाजार की तरह नीचे आ गए? इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए इस चैनल को और बुलेटिन। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में अनेक राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। इनमें राजस्थान भी है, जिसमें 25 में से 12 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। राजस्थान में पहले चरण में मतदान मात्र 57.87% रहा, जो पिछले चुनाव यानी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से 5.84% कम है। चुनाव आयोग द्वारा जिला प्रशासनों यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता के ढेरों कार्यक्रम चलाए गए। इसके बावजूद मतदाताओं का मतदान के प्रति विमुख होने का कारण समझ से परे है। जो कारण फौरी तौर पर दिखाई देता है वह यह है कि हो सकता है मतदाताओं का अपने अपने क्षेत्र के मौजूदा जनप्रतिनिधियों से भरोसा खत्म होता जा रहा हो, वरना मतदान प्रतिशत गिरने का और कोई बड़ा कारण जान नहीं पड़ता है। बात सही भी हो सकती है। जनता के वोटों पर राज और राजनीति करने वाले, सत्ता का सुख भोगने वाले चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं और बाद में जनता अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहती है, किंतु उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। कोई कह रहे हैं कि गर्मी के कारण मतदाता वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकले। कोई कह रहे हैं कि इन दिनों शादी ब्याह के सावे यानी मुहूर्त चल रहे हैं और शादियों की भरमार है, जिससे वर वधू पक्ष के लोग व्यस्तता के चलते वोट डालने नहीं जा पाए। कोई कह रहे हैं कि फसलों की कटाई और मंडी में उपज बेचने के लिए व्यस्तता के कारण किसान वोट डालने नहीं पहुँचे। जो 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं, उनमें से एक भी उपयुक्त नहीं लगता है। इन दिनों ऐसी कोई भीषण गर्मी भी नहीं पड़ रही जिससे मतदाता वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके। वैसे भी प्रत्येक मतदाता के घर से मतदान केंद्र इतने भी दूर नहीं बनाए गए हैं जिससे वे वोट डालने नहीं जा सके। कमोवेश अधिकांश मतदान केंद्र वॉकिंग डिस्टेंस पर बनाए गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग इन दिनों शादी ब्याह में व्यस्त हैं वे आधा घंटे या 15 मिनट का समय वोट डालने के लिए नहीं निकाल सकें। जहां तक किसानों का सवाल है, यह बात सही है कि इन दिनों फसलों की कटाई, धान की सफाई और उपज मंडियों में बेचने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन सब के बीच किसान वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुँच सके। जो हालात इस बार मतदान प्रतिशत कम रहने के लिए बताए जा रहे हैं, वे हालात तो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त भी रहे थे। फिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस बार मतदान प्रतिशत शेयर बाजार की तरह नीचे आ गया? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार कम मतदान प्रतिशत ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद जरूर उड़ा दी है। अब अगले दौर में राजस्थान की शेष 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में यह आंकड़ा बढ़ाने के लिए दोनों ही दल खासा प्रयास कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस 0 रही थी। इस चुनाव में भाजपा की सीटें घटेंगी या कांग्रेस भी कुछ सीटें हासिल कर सकती है, फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दूसरा चरण पूरा होने के बाद जरूर कयास लगाए जा सकते हैं। यदि दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत गिरा तो भी और बढ़ा तो भी, दोनों ही स्थितियों में सियासत की नई कहानी रचने के आसार जरूर दिखाई दे जाएंगे।
दूसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत गिरता है, तो फिर इस सवाल का जवाब सभी राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को खोजने के प्रयास करने होंगे कि आखिर मतदाता मतदान करने से विमुख क्यों होता जा रहा है। 100 में से 80 या 85 या 90 या 95% मतदान क्यों नहीं हो सकता? क्या महज 50 या 60% मतदान से राजनेताओं, जनता के भाग्य विधाताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सही चयन हो सकता है? क्या मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी केवल चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों की है? क्या राजनीतिक दल इसमें सहभागी नहीं बन सकते? आपको बता दें, राजस्थान में दूसरे चरण में राजस्थान की शेष 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा और ये सभी सीटें प्रमुख मानी जा रही हैं। हालांकि प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ उसमें भी 2 केंद्रीय मंत्रियों का भाग्य मतदाताओं ने वोटिंग मशीनों में बंद किया है, जिनमें केंद्रीय श्रम व नियोजन मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं।